हमारे क्या किसी के मन में मोदी नहीं है? मध्य प्रदेश में ही है नहीं? यदि होते तो आपको नज़र भी आता। पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, हम लोगों को तो नज़र ही नहीं आते, ना मोदी जी नज़र आते हैं और ना वो नारा नज़र आता है। इस समय मध्य प्रदेश में तो सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, कमलनाथ कमलनाथ जय जय कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार। 18 साल से यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री हैं। लाडली बहनों की याद उनको आई चुनाव के 3 महीने पहले। ये 18 साल से जो बहनें थीं तब याद क्यों नहीं आई? जनता आपको अच्छे से पहचान चुकी है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार जनता इतनी मजबूती से कांग्रेस की सरकार बनाएगी कि ये कितना भी धन बल लेकर के आए वो चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने कुछ किया ही नहीं? हाँ किया है ना। 3,37,000 के कर्ज में मध्य प्रदेश को ढकेल दिया। कितना अच्छा काम किया। आज मध्य प्रदेश के एक नागरिक के ऊपर 42,000 रुपये का बच्चा भी पैदा होगा तो भी कर्जदार पैदा होगा। कर्ज की चादर ही ओढ़ के पैदा होगा। बच्चा भी पैदा होगा तो 42,000 के कर्ज की चादर ओढ़कर मध्य प्रदेश में पैदा होगा। चुनाव के 4-6 महीने पहले ही धार्मिक आधार पर बंटवारे की बातें इनके नेताओं द्वारा की जाती है और पार्टी के द्वारा उसकी वस्तरना भी नहीं की जाती है। उनको एक हाथ से सहयोग किया जाता है, दिखावे के लिए बोला जाता है कि इस बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं। यही पॉलिसी है। इसी पॉलिसी के बूते वो बोलती है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं या हम कॉन्फिडेंस के चुनाव। यही कॉन्फिडेंस है कि समाज में भ्रम पैदा करें, भ्रम फैलाएं और अपनी रोटी सेकें। मध्य प्रदेश के मामा जी आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ही मामा जी को किनारे लगा दिया। जनता का जब उन्होंने अच्छा काम नहीं किया इसलिए भाजपा ने उनको किनारे कर दिया है। अब शायद भाजपा उससे अच्छा मुख्यमंत्री देगी इस जनता को। तो मैं आपसे चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश की जनता एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी है कि आप 5 साल में ख़राब मुख्यमंत्री दिए और फिर हम बोले कि अब आपको अच्छा देंगे, फिर हम इस धोखे में हमारी जनता फिर धोखे में आपकी धोखेबाजी में आए, फिर 5 साल सर्वाइव करे। ये 2-4 दिन की बात थोड़ी है कि जो जनता इन पे भरोसा करेगी। भाई 5 साल सर्वाइव करना है इस प्रदेश की जनता को। इस जो कर्जे में आपने डुबाया है, 42,000 प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग आ रहा है आज प्रदेश के नागरिक में। तो अब ये जनता एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है ना साहब। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि बार बार मोदी जी का फोटो प्रदेशों में लगा कि ये मोदी जी को भी डाउन करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी वैसे भी हारने वाली है। कर्नाटक में भी मोदी जी की फ़ोटो लगाई, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हारी, यहाँ भी मोदी जी की फ़ोटो लगा रहे। लगता है इन लोगों को मोदी जी को ही नीचे करना है, इसलिए मोदी जी की फ़ोटो लगा के उनके ऊपर सारा भार डालना है कि चुनाव हार जाएंगे तो कब मोदी जी हार गए, अगली बार शायद ये प्रधानमंत्री के लिए कोई नया कैंडिडेट ला रहे हूँ। अभी आपने भाई से पूछा था कि क्या 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि काम बहुत किया। पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, ऐसे सैकड़ों घोटाले जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में इस मध्य प्रदेश में किया और मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अगर ये नारा है कि हम भ्रष्टाचार हमने ख़त्म किया है, तो मैं उन जो ये नारा लगा रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी घोटाले किए हैं आपने, जितने भी भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार तो नहीं ख़त्म किया, लेकिन जो भ्रष्टाचार में सबूत उजागर होने वाले थे, पिछले जून महीने में सतपुड़ा भवन में आग लगी, जहाँ पूरी शासकीय भ्रष्टाचार की फाइलें, इनके जो रिकॉर्ड थे वो जला दिए गए, मध्य प्रदेश में जल गई। तो ये अचानक आग शासकीय भवन सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी में रह के, जहाँ इतनी फायर ब्रिगेड की सुविधाएं हैं, उसके बाद वहाँ वो भवन धू धू करके जल गया और भ्रष्टाचार की सारी फाइलें वहाँ जिन पे इन पे आरोप लग सकते थे, संभवतः वो सारी फाइलें वहाँ जल चुकी हैं। ये जो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार मिटाया, इन्होंने भ्रष्टाचार मिटाया तो नहीं है, मगर भ्रष्टाचार के सबूत जरूर मिटा दिए हैं। ये जनता समझ रही है इस प्रदेश में। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम जो है मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश के हम जबलपुर में हैं। जबलपुर वो जनपद है जहां 8 विधानसभा क्षेत्र है और उसी में से एक विधानसभा क्षेत्र ये पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आज हम उपस्थित हैं और लगातार चुनावी चर्चा करके आपके बीच में हम खबरें भेज रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 18 साल सत्ता में रहने वाली शिवराज सिंह चौहान यानी मामा की सरकार के जो कार्य हैं वो जनता के ऊपर कितना ज़्यादा हावी है, जनता आखिर उस कार्य को किस तरह से देख रही है और इस विधानसभा के चुनाव में
आखिर उनका मूड क्या है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं और मैं पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होकर के ये खबर आपके बीच में भेज रहा हूं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ कांग्रेस से विधायक हैं और फिर वो वही लड़ रहे हैं चुनाव। यहाँ पे वो सिटिंग एमएलए जो है वही चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या लगता है, केवल मैं इसी सीट की बात नहीं करूँगा, मध्य प्रदेश का क्या माहौल है ये मैं जानना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को कमलनाथ जी के नेतृत्व में कम से कम 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि जब पहले मोदी जी आए थे उस वक्त नारा लगा था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद फिर नारा बदला कि मोदी है तो मुमकिन है, खूब चला नारा। अभी मध्य प्रदेश में हमने नया नारा देख लिया, वो मन में मोदी। मन में मोदी वोदी नहीं है क्या आपको? हमारे क्या किसी के मन में मोदी नहीं है? मध्य प्रदेश में ही है नहीं? यदि होते तो आपको नज़र भी आता। खूब नारा लग रहा है, बीजेपी के लोग नारा लगा रहे हैं। पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, हम लोगों को तो नज़र ही नहीं आते, ना मोदी जी नज़र आते हैं और ना वो नारा नज़र आता है। इस समय मध्य प्रदेश में तो सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, कमलनाथ कमलनाथ, जय जय कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, पूरे देश भर में ढिढोरा है, शिवराज सिंह चौहान बड़े शानदार मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में चौओर विकास हो रहा है, लाडली बहना योजना, कौन कौन सी योजना उन्होंने अच्छी अच्छी योजनाएं दी, सब काम कोई काम नहीं, वो जो कार्य किए हैं वो सब काम नहीं आएगा क्या ये जो है चुनाव में? 18 साल से यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री हैं। लाडली बहनों की याद उनको आई चुनाव के 3 महीने पहले। ये 18 साल से जो बहनें थीं तब याद क्यों नहीं आई? जनता आपको अच्छे से पहचान चुकी है। 2018 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंक दिया था। धन बल के बूते आप फिर से काबिज हो गए। फिर नहीं लगता है कि अभी जिता देंगे, फिर धन बल के जो है बूते आकर के फिर खड़े हो जाएंगे? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार जनता इतनी मजबूती से कांग्रेस की सरकार बनाएगी कि ये कितना भी धन बल लेकर के आए वो चलने वाला नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, सहमत है इनसे? जी देखिए, मेरी सहमति से कुछ नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने एक मूड बना चुकी है कि 18 साल के शिवराज के दुशासन को और कुछ शासन को मध्य प्रदेश से दूर भगाना है और फिर से कमलनाथ जी की सरकार को लेकर आना है। यहाँ पर न कोई मुमकिन चलेगा न कोई चेहरा चलेगा। मध्य प्रदेश की धरातल पर भाजपा हार चुकी है। क्या ज़रूरत पड़ चुकी है नरेंद्र मोदी जी को कि 5 महीने में 7-7 बार मध्य प्रदेश का दौरा करना पड़े, क्योंकि धरातल में इनकी स्थिति बिगड़ी चुकी है। शिवराज जी भरोसे के काबिल नहीं रहे, न जनता के न अपने नेताओं के। पूरे कैबिनेट में ताला लगाकर कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारना, जिसने कृषि मंत्री रहते हुए 3 कृषि काले कानून लेकर आए और पूरे देश के कानूनों को 1 साल तक जिसके खिलाफ धरना देने का मौका मिला, आज उसी को कृषि सबसे ज़्यादा जो किसानी का एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश, उस क्षेत्र में उनको लड़ाने के लिए पहुंचाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं धरातल पर भाजपा बैकफुट पर आ चुकी है और ये भय है, डर है कि 7-7 सांसदों को टिकट दिया जा रहा है। आप बताएं ना। आप जानते हैं जहाँ भय होता है, जहाँ डर होता है, वहाँ आदमी और मजबूती से जो है लड़ता है, लड़ाई लड़ता है। नहीं, ये भय भी है, डर भी है, और वो डर है जनता का कि जनता के सामने किसका क्या चेहरा लेकर जाए। ऐसा कौन सा काम इनका धरातल पर है जो जनता के सामने लेकर आए। 8 वर्षों में, अब 18 वर्षों में इन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार करके रखा है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, किया है ना। 3,37,000 के कर्ज में मध्य प्रदेश को ढकेल दिया। कितना अच्छा काम किया। आज मध्य प्रदेश के एक नागरिक के ऊपर 42,000 रुपये का बच्चा भी पैदा होगा तो भी कर्जदार पैदा होगा, कर्ज की चादर ही ओढ़ के पैदा होगा। बच्चा भी पैदा होगा तो 42,000 के कर्ज की चादर ओढ़कर मध्य प्रदेश में पैदा होगा। आज शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया है। किसान संतुष्ट नहीं, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं, ओबीसी के लोगों का नेतृत्व तो बिल्कुल शून्य। जबलपुर के जो राजनीतिक एक चेतना थी, एक पॉलिटिकल हब बनकर कमलनाथ जी की सरकार में उभरा था। 2 कैबिनेट मंत्री थे यहाँ से। जबलपुर
संभाग का विधानसभा अध्यक्ष था, जबलपुर से ही मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। लेकिन ऐसी क्या थी इस पूरे महाकौशल रीजन में, किसी को भी नेतृत्व करने के लिए कमलनाथ जी ने इस लायक, इस योग्य नहीं समझा कि अपनी कैबिनेट में किसी को जगह देते। आप बताइए, हर ओर कमलनाथ जी के आशाओं की, उम्मीद की नज़र से मध्य प्रदेश का नौजवान, किसान, हर एक वर्ग देख रहा है। और आप अगर बात करें इस पूर्व विधानसभा की क्षेत्र में, तो यहाँ पे लगातार विकास हो रहा है। और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे विधायक लखन घंगोरिया जी है, उनकी सरलता और उनकी हर जगह उपलब्धता इतनी है कि वो हर वर्ग, हर किसी के सुख दुख में हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े। आज पूर्व विधानसभा की मतदाता उनके लिए हिम्मत से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये जैसा कह रहे हैं कि कमल पे कमलनाथ भारी दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, यदि हमारी बात की जाए, कमल पे कमलनाथ भारी नहीं होता तो जितना आप इस समय मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं, ना इतने बड़े बड़े नेताओं को उनके पद से नीचे जो मौका उनके सेकंड लाइन को और थर्ड लाइन को मिलना चाहिए, उस लाइन को ही वो ख़त्म कर दे रहे हैं। और उनको खुद ही बड़े बड़े नेताओं को नीचे चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। इसीलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि कमल के ऊपर भारी कमलनाथ है। इसी कारण ये सब स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। एक चीज़ जानते हैं आप कि जब जो है बीजेपी कहीं भी चुनाव लड़ती है, उपचुनाव भी लड़ती है तो बड़ी मुस्तैदी से लड़ती है, और एक एक चुनाव ऐसे इस तरह से इतनी ताकत लगा के लड़ती है। लोगों को तो कहते हैं कि हम लोगों को सिखाते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ा कैसे जाए। हाँ, सिखाया बहुत कुछ है। ये बताइए मेरे को, अभी आपने भाई से पूछा लाडली महिला योजना के विषय में, ये सब योजनाएं चुनाव के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने क्यों आई? यही षड्यंत्र हैं। चुनाव के 4-6 महीने पहले ही धार्मिक आधार पर बंटवारे की बातें इनके नेताओं द्वारा की जाती है और पार्टी के द्वारा उसकी वस्तरना भी नहीं की जाती है। उनको एक हाथ से सहयोग किया जाता है, दिखावे के लिए बोला जाता है कि इस बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं। यही पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के बूते वो बोलती है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं या हम कॉन्फिडेंस के चुनाव लड़ते। यही कॉन्फिडेंस है कि समाज में भ्रम पैदा करें, भ्रम फैलाएँ और अपनी रोटी सेकें। एक चीज़ हम ये जानना चाहते थे कि जो मध्य प्रदेश का इस वक्त जो राजनीतिक जो है वो चल रहा है, इसमें कमलनाथ और जो है ये शिवराज सिंह चौहान, अब शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन करने का सबसे बड़ा मकसद क्या रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का? शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन करना तो ठीक है। आज भी जो टिकट डिक्लेयर की उन्होंने 3 मंत्रियों के टिकट काट दिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे से शासन किया होता या भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़बरदस्त शासन रहा होता तो उनको साइड लाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। इनको ये खुद मान रहे हैं कि इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को बर्बाद किया है, कर्ज में डुबाया है। इस वजह से इनको लग रहा है कि हम वैसे भी हार रहे हैं, इसलिए इन्होंने उनका चेहरे को साइड लाइन किया है। जबकि शुरू से भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से उनके चेहरे को एक बहुत बड़ा नेतृत्व करार देके उनके सानिध्य में चुनाव लड़ रही थी। देश में घुमा करके प्रचार तक करवाया उन्होंने, यूपी कहाँ जाकर के पूरे देश में घुमाया उन्होंने। मध्य प्रदेश के मामा जी आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ही मामा जी को किनारे लगा दिया। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए तो और अच्छा है कि आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे थे, मुख्यमंत्री को अपने साइड लाइन कर दिया। यहाँ तक तो विधायक का टिकट नहीं काट पाते हैं, सांसद का टिकट नहीं काट पाते हैं, मुख्यमंत्री को साइड लाइन आपके लिए कर दिया इन्होंने, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता। नहीं, आपका कहना एकदम सही है कि जनता का जब उन्होंने अच्छा काम नहीं किया इसलिए भाजपा ने उनको किनारे कर दिया है। अब शायद भाजपा उससे अच्छा मुख्यमंत्री देगी इस जनता को। तो मैं आपसे चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश की जनता एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी है कि आप 5 साल में ख़राब मुख्यमंत्री दिए और फिर हम बोले कि अब आपको अच्छा देंगे, फिर हम इस धोखे में, हमारी जनता फिर धोखे में, आपकी धोखेबाजी में आए, फिर 5 साल सर्वाइव करे। ये 2-4 दिन की बात थोड़ी है कि जो जनता इन पे भरोसा करेगी। भाई 5 साल सर्वाइव करना है इस प्रदेश की जनता को। इस जो कर्जे में आपने डुबाया है, 42,000 प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग आ रहा है आज प्रदेश के नागरिक में। तो अब ये जनता एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है ना साहब। अब तो अच्छा, मोदी जी अब जो है यहाँ साइड लाइन करके मोदी जी का बड़ा होर्डिंग पर देख रहे हैं, सबसे बड़ी तस्वीर मोदी जी की है, और अब लिखा जा रहा है बड़े बड़े होर्डिंगों पे मन में मोदी। मतलब एक तरह से माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसभा भी प्रधानमंत्री जी करेंगे मध्य प्रदेश में। उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं साहब, मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि बार बार मोदी जी का फोटो प्रदेशों में लगा कि ये मोदी जी को भी डाउन करना चाह रहे हैं।
क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी वैसे भी हारने वाली है। कर्नाटक में भी मोदी जी की फ़ोटो लगाई, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हारी, यहाँ भी मोदी जी की फ़ोटो लगा रहे। लगता है इन लोगों को मोदी जी को ही नीचे करना है, इसलिए मोदी जी की फ़ोटो लगा के उनके ऊपर सारा भार डालना है कि चुनाव हार जाएंगे तो कब मोदी जी हार गए, अगली बार शायद ये प्रधानमंत्री के लिए कोई नया कैंडिडेट ला रहे हूँ। अभी आपने भाई से पूछा था कि क्या 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि काम बहुत किया। पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, ऐसे सैकड़ों घोटाले जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में इस मध्य प्रदेश में किया और मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। एक चीज़ मैं और भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। चार खत्म करने बीजेपी आई। तो कहाँ हो रहा खत्म? आप देखिए ना, बताइए कहीं खत्म हो रहा हो? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक लड़की को गोली मारा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। 4 दिन वो घूमता रहा शहर के अंदर, मजबूरी में उसको लोगों ने जाके थाने में जमा कराया कि आप इसके ऊपर कुछ कार्रवाई ना करें। ये हाल है, रोज बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के। 3-3 महीने की बच्चियों को बलात्कार होते हैं। 1500 रुपये देने तो कुछ नहीं होगा, 1000 रुपये देने तो कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार का आपने जो सवाल किया है कि भारतीय जनता आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म कर रही है। हमारा कहना नहीं है, नारा उनका था, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अगर ये नारा है कि हम भ्रष्टाचार हमने ख़त्म किया है, तो मैं उन जो ये नारा लगा रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी घोटाले किए हैं आपने, जितने भी भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार तो नहीं ख़त्म किया, लेकिन जो भ्रष्टाचार में सबूत उजागर होने वाले थे, पिछले जून महीने में सतपुड़ा भवन में आग लगी, जहाँ पूरी शासकीय भ्रष्टाचार की फाइलें, इनके जो रिकॉर्ड थे वो जला दिए गए, मध्य प्रदेश में जल गई। तो ये अचानक आग, शासकीय भवन सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी में रह के, जहाँ इतनी फायर ब्रिगेड की सुविधाएं हैं, उसके बाद वहाँ वो भवन धू धू करके जल गया और भ्रष्टाचार की सारी फाइलें वहाँ जिन पे इन पे आरोप लग सकते थे, संभवतः वो सारी फाइलें वहाँ जल चुकी हैं। ये जो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार मिटाया, इन्होंने भ्रष्टाचार मिटाया तो नहीं है, मगर भ्रष्टाचार के सबूत जरूर मिटा दिए हैं। ये जनता समझ रही है इस प्रदेश में। आपको क्या लगता है? अब तो हम बात हो गई कि कमल पे कमलनाथ जी भारी हैं, जो है मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की वापसी हो रही है। आपको नहीं लगता कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने जिताया, 1 साल के बाद फिर तख्ता पलट गया, इस बार ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और इतनी सीटें आएंगी कि ये खरीद फरोख्त की कहानी नहीं खत्म हो जाएगी। इतनी मजबूत यहाँ जो है अभी देने वाले हैं आप लोग? यहाँ तो बहुत अच्छा बहुमत आएगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छी सीटें लेके आएगी, 150 प्लस की सीटें लेके आएगी ना। ये खरीद फरोख्त का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, जनता ने मन बना लिया है। भैया इस बार हमारे पास कोई बिकाऊ चेहरा नहीं है, न सिंधिया जैसा गद्दार बचा है, न कोई ऐसा महाराज बचा है कि जो 20-25 विधायक लेके जाकर बिके, जनमत पर डाका डाले। सब कांग्रेस के विश्वसनीय है। 150 से प्लस सीटें आएंगी, जैसा कि जनता की जनभावना इस ओर इशारा कर रही है। आप एक सर्वेयर के रूप में काम करते हैं और ये आप भी इस बात को प्रसन्नता के साथ बताइए कि आपको जनभावनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि मध्य प्रदेश पे कमलनाथ जी भारी पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। अभी वक्त है, अभी मोदी जी उतरेंगे तो कुछ हवा और बदल। नहीं, मोदी जी तो 6 महीने पहले से उतर चुके हैं, अब तक फिजा नहीं बदली तो हवा क्या बदलेगी। एक बार कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का नौजवान, किसान, हर एक वर्ग ने मन बना चुका है कि इस बार मामा के कुशासन को हटाना है, एक ऐसा शासन लाना है मध्य प्रदेश में कि जो मध्य प्रदेश के नौजवानों का भविष्य तय करे, जो मध्य प्रदेश के किसानों का भविष्य तय करे, जो इस जबलपुर को विकास के नए आयाम पे लाए। आप बताइए, 15 महीने की कांग्रेस सरकार थी, इस सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या, जबलपुर को क्या दिया था? रद्दी चौकी से हाईकोर्ट तक का एक ब्रिज दिया था, वो सैंक्शन हो गया था, राशि का प्रावधान हो चुका था, 165 करोड़ राशि बजट में आ चुकी थी। आखिर ये छल कपट करके सरकार गई, तो ये छल कपट जब ये सत्ता में आए तो ये छल कपट इस क्षेत्र की जनता के साथ किए, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। महिला प्रसूति का एक अस्पताल है मोती नाला में, वो सिविल अस्पताल बनने जा रहा था, 10 करोड़ राशि का प्रावधान हो चुका था, DPR बनकर तैयार हो चुकी थी, उसको भी सत्ता चेंज होने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसा छल कपट अब क्षेत्र और शहर और इस प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर पर बदलाव है और बहुत अच्छा बदलाव होने जा रहा है। भरपूर ताकत के साथ मेजॉरिटी में, फुल मेजॉरिटी में कांग्रेस गवर्नमेंट आने जा रही है। कुछ का जबलपुर में अभी चंद दिन पहले माननीय मोदी जी आए थे कैंट विधानसभा में, और जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप ज़रूर देखिएगा
कि कैंट विधानसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, लेकिन 3 तारीख को वहाँ भी कांग्रेस जीत करके आएगी, उसी विधानसभा में जहाँ मोदी जी आए थे। चलिए ठीक है, देखिए हम जहां आप चर्चा करके दिखा रहे हैं आपको साफ दिखता होगा कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बयार है और परिवर्तन ये लोग लाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में परिवर्तन 2018 में भी आया था, कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद फिर तोड़ फोड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से इसी मध्य प्रदेश में काबिज हो गई थी। अब देखिए 23 का ये जो माहौल है, चुनावी माहौल, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ इशारा ज़रूर करता है, लेकिन अभी वक्त है, बहुत सारी चर्चाएं अभी करनी बाकी है और मध्य प्रदेश में हमारी जो चुनावी चर्चा है वो जारी है और हम चर्चा करके आपके बीच में बहुत सारी खबरों को भेजेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।